बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में। एक मैकेनिक मिलियनेयर नहीं, मल्टी मिलियनेयर बन गया। हाँ, कैसे हुआ? एक पंचर लगाने वाला मैकेनिक, एक स्कूटी बाइक ठीक करने वाला मैकेनिक आज 200 फ्रेंचाइजी दे चुका है, 25,000 कस्टमर बना लिए, 1 लाख से ज्यादा स्कूटी और बाइक की सर्विस कर चुके हैं। इनको मैंने अपने लीडरशिप फनल में ट्रेनिंग दिया। कपिल भिंडिया और दीपेन बराई गुजराती हैं दोनों, और जैसे जैसे आगे बढ़े बाद में अशोक शाह को भी इन्होंने पार्टनर बनाया। ये कैसे गेम चेंज हुआ? 5 स्ट्रैटेजी में दूंगा आपको, ये रियल कहानी समझ में आएगी और समझ में आता है कि बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्रोसेस, प्रॉफिट, 5 पी के अंदर आपको देने वाला हूं। बिजनेस को सीक्वेंस में लेंगे। थोड़ा मजाक के लिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक मैकेनिक किसी बाइक ठीक कर रहा था। बाइक ठीक करने के बाद कस्टमर आया, बोला 800 रुपया लेबर चार्ज। कस्टमर बोला, वही 1 घंटे में 800 रुपया? 1 घंटे की 800 रुपया, इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं। तो मैकेनिक बोला, जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी इतनी नहीं थी। हाँ, देखिए आज मैकेनिक खूब पैसा कमा लेता है। कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। गेम चेंजर है। मैकेनिक मल्टी मिलियनेयर कैसे बना? किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला पी है प्रॉब्लम। हाँ, और मैकेनिक की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वर्कशॉप में गाड़ी जाना मतलब जेब खाली हो जाना, विश्वास नहीं करते लोग। टाइमिंग, लंबी लंबी लाइन में लगना, देर तक गाड़ी का वेट करना, 2 दिन तक गाड़ी नहीं मिलना। तीसरी, कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं। सर्विस तो पता नहीं पीठ पीछे क्या हो रही है, मेरी गाड़ी में क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो मैं पहले चैप्टर यानी कि प्रॉब्लम के अंदर आपको 15 बातें बताऊंगा कि क्या फ्रॉड होते हैं बाजार में, और उनको देख करके, उन फ्रॉड को पकड़ करके कैप्चर द इनकन्वीनियंस, उन सारी इनकन्वीनियंस को पकड़ करके इस कंपनी को बनाया गया। तो आपके लिए इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहेगी सीखने को। आपको फ्रॉड तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक कंपनी कैसे बड़ी हुई सीखने को मिलेगा, और मेरे एक लीडरशिप फनल का ग्लिम्स मिलेगा, क्योंकि मैं लीडरशिप फनल में इनको ट्रेन किया। तो पहला, कई बार आप जाते हो किसी मैकेनिक, स्कूटर बाइक स्कूटी के मैकेनिक के पास में, वो आपकी माइलेज नहीं दे रही है बाइक इस समय, तो वो कहता है कि भाई मैं आपकी क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी माइलेज नहीं दे रही बाइक। हाँ, और क्लच प्लेट की जरूरत नहीं थी। कई बार कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर को ठीक कर दो, काम ठीक हो जाता है। वो काम खाली 200 रुपए का था कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर का, लेकिन क्लच प्लेट बदलने से उसको 700 रुपया मिल जाता है। आपको लगता है यार हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। मुनाफे को चुनने की बजाय अगर ग्राहक को सुनने पे ध्यान दोगे तो बिजनेस में हमेशा आगे रहोगे। इस पे अब प्रॉब्लम्स कितनी सारी है बाजार के अंदर। कई बार आपकी बाइक में, गाड़ी में डेंट होता है। अब डेंट में उसके पास ना एक वैक्यूम पंप की मशीन होती है, जिसमें वो उस पंप को अंदर फिट करे और वो बाहर सक्शन से उसको खींचता है और डेंट बाहर निकल आता है। पर वो क्या कहता है, ओहो गाड़ी तो आपकी 2 दिन लग जाएगी जी, इसमें तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा, रिपेयर भी होगा। अब अगर वो सक्शन पंप से खींचता और डेंट बाहर आ जाता तो लगभग 0 कॉस्ट थी। हाँ, सक्शन पंप खरीदने की, उसकी वैक्यूम पंप की कॉस्ट थी, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे आपसे कम से कम 2,000 रुपये ले लेता है। शॉकर के मामले में कभी कभी गाड़ी आपकी बबलिंग करने लगती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से, माइनर रिपेयर से काम चल जाता है, पर वो कहता है कि भाई माइनर रिपेयर नहीं करूंगा मैं, इसमें तो भैया शॉकर बदल दो तो काम बन जाता है उसका। तो रिपेयर करने की जगह वो शॉकर बदल देता है। शॉकर 3,000 रुपये में बदलता है, छोटा सा रिपेयर शायद 500 रुपये में काम हो जाता है। देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती हैं। ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती, कई बार अगर व्हील में कटकट की आवाज आती है तो बेरिंग चेंज करने से या ग्रीजिंग से काम चल सकता था, पर वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए के काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है। कमाने का तरीका है ये। वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कई हिडन कॉस्ट होती हैं। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। हाँ, जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है, तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है। हाँ, मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि इस पे चुटकुले बन जाते हैं। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया, तो मैकेनिक ने बोला सर एक्साइड की बैटरी लगा दूं? तो बोला एक्साइड की? नहीं नहीं, तू काम कर, दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है? हाँ? अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है, वो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है। हाँ? क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा 1-1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी, आपकी ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगा, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था, वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर जितने कॉम्पोनेंट्स उनको वापस मांगने के लिए, पर
मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है, वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना, तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज़्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं। भाई उसकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज़ 6 महीना चलती है, तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, और वो चाहते ही कि आप दोबारा आए। भाई देखो, फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपये का आता है, लोकल 400-500 रुपये का आता है। इंजन की कॉइल होती है, वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपये का देता है। अच्छा, आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगाता है आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900,000 रुपये की, लोकल आएगी 250 रुपये की। अच्छा, आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाद में एक जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का है, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ यही दिक्कत रहती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, भाई छोटू से उस्ताद का काम कराता है। छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा, उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है, और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा, उस्ताद जी बैठा अपना पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो एक ट्रेंड मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है, और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना देता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। हाँ, कई बार आपने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी फियर फैक्टर बिल्ड करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको खाली वास्तविकता बताना चाहता हूँ। मैकेनिक क्या बोलेगा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है भाई साहब, बहुत धुआं दे रही है, इंजन तो सीज हो सकता है। आप घबरा जाओगे, इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी। इंजन बदलने का खर्चा कम से कम 7-8-10 हज़ार रुपए का आ जाएगा। हाँ, गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी। अगर ओहो खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके में मिलोगे। आप घबरा जाते हो, भैया मटके में है, हरिद्वार में मिलेंगे। तो 2,000 रुपये का शॉकर जो है आप फटाफट 3,000 रुपये के बदलवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया, गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 रुपये आपसे बना लेता है। अच्छा, ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इतने फिशी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बाद में पता चलते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते हैं ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे। बात क्या कर रहे हो, कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो है इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा। बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते। सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, पिक एंड ड्रॉप की बात कर दी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा, महिला जाएगी तो वो तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई भी थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक बोला, अरे मैडम, आपकी तो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल नहीं है, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती हैं हम? तो लड़की बोली, अरे भैया ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारे लड़के को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाना। फ़ायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। हाँ, कि क्या बोलेगा आपको, टाइमिंग चेन पुशर रबर कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सल क्लच सेंटर एंड हब और रॉकर सेट। आप भी कहोगे अच्छा तो कोई बड़ी चीज़ होगी भाई हमारे साथ में। अब एक रेस्टोरेंट में मैं गया, मुझे कहता है I'm going to offer you triangular pastry case. Triangular pastry case? मैं सोचने लगा, beautifully wrapped and fried, filled with spiced vegetable, cheese and dry fruit, served with delectable spiced sweet and tangy sauce. मैं भी सोच रहा, मैंने पता नहीं क्या लाएगा, made with jaggery and tamarind. और बाद में मेरे को समझ में आया, वो 2 समोसे ले आया चटनी के साथ में। ओ भाई साहब, है जी। अच्छा, एक और 7 स्टार होटल में मैं गया दुबई में, है जी, अब बुर्ज खलीफा टाइप। तो वो पूछा क्या खिला रहे हो भैया, कहता है 2 starches in a single delectable package, crisp on the outside and tender in the inside, unleavened whole wheat flat bread. होल व्हीट फ्लैट ब्रेड। अब मैं सोचा यार, होल व्हीट फ्लैट में मतलब कुछ स्टफ विद सेवरी स्पाइस्ड पोटैटो मिक्सचर, सेवरी स्पाइस्ड आलू होगा अंदर, पोटैटो मिक्सचर, अ फ्लेवर्ड कॉन्डिमेंट मेड विद फ्रेश मिंट, सिलेंट्रो, लेमन जूस फॉर टैंगीनेस, जिंजर गार्लिक क्यूमिन। मैं गजी ला क्या रहा है, और लेके आया तो देखा आलू का पराठा, साथ में धनिया की चटनी। ये सब क्या है, ऐसी ऐसी बातें बता दो आपको, बिग वर्ड्स, तो आप जो कहोगे और तो कोई बड़ी चीज़ है, बाद में देखो जी कुछ नहीं डाला उसने मैकेनिक ने। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है सिखाता हूँ आपको। अब दूसरे पी पे आता हूँ, प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट क्या बनाएं।
मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए? कंपनी का नाम स्पीड फोर्स है, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, मैंने इनको मेंटर किया है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया कि नॉन डोमेन का आदमी भी अगर वर्कशॉप खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा? उसको स्टैंडर्डाइज़्ड टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक उसको बना दूँ, मोबाइल ऐप, ईआरपी सॉफ्टवेयर दे दूँ, जेन्युइन टॉप क्वालिटी स्पेयर पार्ट हम ही उसको प्रोवाइड कर दें, बैटरी, टायर वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का सिस्टम ऐसा ला दूँ कि बेचारा कोई भी आए, आपको आने की ज़रूरत ही ना पड़े, पिक एंड ड्रॉप कर ले और अगर वो अपने घर से भी बैठ करके कैमरा पे, मोबाइल पे देख सकेगा कि भाई मेरी बाइक में डल क्या रहा है सामान। अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो रोड साइड असिस्टेंस दे दें उसको, ब्रेक डाउन हो स्पीड फोर्स को फ़ोन करो, 30 मिनट में ठीक करने आ जाएगा आपके पास में। ग्रेट कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, इट मीन्स कस्टमर इज़ ऑलवेज ऑनर्ड। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर की इन सारी प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन्होंने छोटू उस्ताद सिस्टम हटा दिया, ट्रेन करके सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, मैनेजर, वैल्यू सिस्टम के साथ ट्रेन किया। अब छोटू जो है वो छोटू है। अब छोटू एक बार बाइक पर लगा हुआ घूं 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 एक्सीलेटर दबा रहा है, तो उसे उस्ताद ने पूछा क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, आवाज़ सुन रहा हूँ बस। है कि नहीं? अब जो ये छोटू सिस्टम हटा दिया वहाँ से। हाँ, छोटू एक बार बाइक का व्हील रिपेयर कर रहा था, रिपेयरिंग करते वक्त व्हील में आवाज़ आ रही थी, तो कस्टमर ने पूछ लिया, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोला मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? तो ये जो है ये सब सिस्टम हटाना जरूरी था। एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी बना दी इन्होंने कि भाई सर्विस, स्पेयर, रिपेयर, इंश्योरेंस, एएमसी, एडिशनल असिस्टेंस, वारंटी, डिस्काउंट स्कीम, सब कुछ मैं यहाँ दे दूँ एक छत के नीचे। अगर एक छत के नीचे सब दे दूंगा तो कस्टमर आएगा। उसको ऐसा डिजिटलाइज्ड सर्विस सेंटर बना दें, इतना टैब लेकर के मैकेनिक जो हेड मैकेनिक है वो टैब लेके बैठता है आपके साथ, टैबलेट पे आपको साथ में और टेलीविजन पे आपको दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है। आप जहाँ जाते हो वहाँ वेटिंग लाउंज बना दो। हाँ, आपको आपने बाइक मैकेनिक के यहाँ वेटिंग लाउंज कभी देखा ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, ये आपके ये सब चीज़ें नहीं होती थी गैराज में कि बैटरी, टायर, एसेसरी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता था, यही मिल जाए आपको। डिसरप्टिव कस्टमर सर्विस, ये है मेन चीज़ इनका प्रोडक्ट। हाँ, इनका मेन प्राइम फोकस इसी के अराउंड है कि मैं व्हीकल की क्वालिटी को मेंटेन करूं अच्छी सर्विस देते हुए। अगर आप ग्राहक की सुनेंगे तो ग्राहक आप ही को चुनेंगे, बस यही मुद्दा था। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाएं, पोजिशनिंग क्या करें। पोजिशनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में बनता है, जो पोजिशनिंग है वो दिल में बनती है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। तो मैं ऐसी कैसे रिकॉल वैल्यू जनरेट करूँ, कस्टमर वापस आए, ब्रांड प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करूँ। तो तीसरा पी पोजिशनिंग। अब ये मैकेनिक भाई ने क्या किया, पहले आउटलेट से गुजरात में चालू किया, बहुत छोटे से शहर में, जामनगर के पास में, और वहाँ पर इसने चालू किया। और चालू करने के बाद आज देखो ऐसा पोजीशनिंग क्रिएट कर दिया पूरे गुजरात में, बाद में पूरे देश में पहुंचे कि भाई मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये है कि मैं आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना चाहता हूँ। मेन मुद्दा यही है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, वो किस चीज़ के लिए पहचाना जाना चाहिए। तो अब स्पीड फोर्स 200 आउटलेट खोल दिए, 1000-2000 आउटलेट पर जाने लगे हैं। ये है एक्सीलेंट पोजिशनिंग। एक्सीलेंट पोजिशनिंग, पोजिशनिंग क्या है इनकी? प्रोफेशनलिज्म देंगे, अच्छा प्रोसेस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, आपको जो सामान है आपका वापस कर देंगे जो खराब हुआ है, ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, जो आपको पहले बजट बना के दिया उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अफोर्डेबिलिटी देंगे। और टू व्हीलर सर्विसिंग की सारी समस्याओं का सोल्यूशन बिल्ड किया, एक चेन क्रिएट कर दी फ्रेंचाइजीज की, सारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। तो स्पीड फोर्स ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था मैकेनिक का, उसको ऑर्गेनाइज बना दिया, उसको एक ब्रांड के अंदर ले आया। अब ब्रांड के अंदर आप जाओगे, आपको लगेगा भाई कंपनी के सर्विस स्टेशन पे ज़्यादा पैसा लगता है, लोकल मैकेनिक माल खराब कर देता है। तो अब ब्रांड मिल गया जो लोकल के रेट पे आपको काम करके देगा। ये बनाया प्रोडक्ट है इनका। अब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इससे कस्टमर का ट्रस्ट आता है। कस्टमर जब हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है तो आपको 5 आर मिलते हैं, बढ़िया रिव्यू, लोग रिपीट दोबारा आएंगे, रेफरेंस दूसरों को भेजेंगे, अच्छी आपको रेटिंग देंगे और रिटेंशन होगा, मतलब हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्राहक का रिश्ता तब तक खास होता है जब तक उसको दुकानदार पर विश्वास होता है। तो विश्वास को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और उसको पोजीशनिंग की तरह बाजार में लेकर के जा रहे हैं। लोकल सर्विस सेंटर जाओगे, वो आप पे प्रॉब्लम पूछेगा, भाई गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपकी गाड़ी में। लेकिन आप इनके यहाँ पे जाओगे तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये आपको बताएंगे कि आपकी बाइक में ये दिक्कत आ रही है भैया, आपकी स्कूटी में ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि इनका डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई से पहले आपका टेस्ट कराता है, टेस्ट करने में पता चलता है दवाई कौन सी देनी है। ऐसे ही ये पहले 21 चेक पॉइंट टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करा लिए, टेस्ट करने के बाद फिर आपको कहते हैं भाई ये दवाई देनी पड़ेगी। तो इससे आपके चार्जेस पहले ही कैलकुलेट कर दिए, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, कस्टमर ने हामी भर दी, अब काम चालू करेंगे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर, दे ऑलवेज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज अगर आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर को मालूम ही नहीं, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं कभी भी। हाँ, कस्टमर तभी आएगा। तो ये मैंने आपको बताया 3 पी अभी तक, प्रॉब्लम को समझा, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको पोजीशन इसी तरीके से किया। अब आता है उसको एक्सपेंशन कैसे करें, वो हो गया आपका प्रोसेस। चौथा पी,
कई बार लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लोग मुझसे पूछते हैं प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को कैसे डिजाइन करते हैं, मेरी कंपनी में प्रोसेस कैसे बनाऊं, जो कि जब तक प्रोसेस नहीं होगा स्केल नहीं आएगा, आप लल्लू लाल रह जाओगे, आप वही बैठ करके एक दुकान पे मिठाई बनाते रहोगे, आप वही बैठ करके एक दुकान के मैकेनिक बने रहोगे। लेकिन मैकेनिक मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर हमारे लीडरशिप फनल में बनता है और बनता है। ये आपको बता रहा हूं मैं कि कैसे। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको लगेगा आपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं समझाता हूं प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, साइनेज, प्रोसेस, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोप्राइटरी टूल, टेक्नोलॉजी कैसे बनाएं, सॉफ्टवेयर कैसे लाएं, बिजनेस का ब्लूप्रिंट कैसे लिखें, बिजनेस के मॉडल कैसे बनाएं, ऑपरेटिंग मेथड कैसे होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, ट्रेडमार्क क्या होगा, मैनुअल क्या होंगे। जब ये प्रोसेस आप बना लेते हो और यही कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस हर टच पॉइंट पे देते हो, हर फ्रेंचाइजी पे यही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, हर आउटलेट पे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपको नया आउटलेट खोलना मुश्किल नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोसेस में एक्सपेंशन के टाइम जब आया तो एक से दो चार फ्रेंचाइजी बनाया और प्रोसेस अच्छा करते गए। 10 फ्रेंचाइजी पे प्रोसेस बहुत अच्छा कर लिया, 25 फ्रेंचाइजी पे प्रोसेस काफी इंप्रूव कर दिया, अब पूरे देश में चले गए, अब हर राज्य में पहुंच गए। अब इनकी रनिंग कॉस्ट का खर्चा खत्म, इनके प्रॉफिट अपने आप बढ़ रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो गई, अब विदेशों में भी पहुंच गए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि तेज रहो, पहले रहो, लेकिन कभी अकेले मत रहो, क्योंकि अब इन्होंने क्या पूरा नेटवर्क बना लिया फ्रेंचाइजीज का, अभी अकेले नहीं रहे। अब इनका प्रोसेस एक्सपेंशन हुआ। प्रोसेस का मतलब एक्सपेंशन, प्रोसेस का मतलब बड़ा करना, प्रोडक्ट मतलब एक जगह से बेचना, प्रोसेस मतलब अब पूरे देश दुनिया से बेचना। अपने आप को ऊपर देखने के बजाय आपको दूसरों को ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए, वही इन्होंने फ्रेंचाइजीज के साथ किया। एक मैकेनिक फ्रेंडली मॉडल बना दिया, कोई एफर्ट ना लगे आपका। 12 फ्रेंचाइजी तो इनके महिलाएं चला रही हैं। अब महिला थोड़ी बाइक ठीक करती है, लेकिन 12 फ्रेंचाइजी महिला चला रही है। नॉन सीजनल बिजनेस है ये, सीजन का कोई चक्कर नहीं, सर्दी गर्मी हो बरसात, बाइक ठीक करने की जरूरत पड़ती है, चाहे दिन हो या रात। रिसेशन फ्री हो गया, लॉकडाउन फ्री हो गया, क्योंकि आजकल भी बाइक को रिपेयर करना भी एसेंशियल सर्विस के अंदर आ गया है। आपके कम से कम भी 24 राज्य ऐसे हैं जिसको एसेंशियल सर्विस में मानते हैं कि लॉकडाउन भी हो गया तो भी बाइक ठीक हो रही है वहां पे। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है ये, और आउट ऑफ डोमेन के लोगों को कैसे ला सकें भाई, जो कभी मैकेनिक का काम नहीं किया वो भी जुड़ सके। तो इन्होंने 2017 में फ्रेंचाइजी देना शुरू किया और आज आते आते 200 हो गए। इस साल के अंत में 1000 करने की कोशिश कर रहे हैं। साधारण लोग एक साथ मिलकर असाधारण चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और वही इनका मॉडल है, वे लो कॉस्ट लें और हाई रिटर्न कर दें। तो देखो कैसे आप प्रोसेस तक आते आते एक्सपेंशन होने लगा। जीरो रॉयल्टी का मॉडल बना दिया, मैकेनिक कोई टेंशन नहीं कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। अब फ्रेंचाइजी को कैसे बनाना था, अब उस पर सोचने लगे कि भाई कम खर्चे में फ्रेंचाइजी कैसे बनाऊं। तो उन्होंने सोचा कि 400-500 स्क्वायर फीट पर मेरे को वर्कशॉप बन जानी चाहिए, इनिशियल छोटा सा अग्रीमेंट करूंगा। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सोचने लगे मैकेनिक है भाई, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसको, उसको भाई बस सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, कॉलेज पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, पैशन हो उसके अंदर। हाँ, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का हो तो और अच्छी बात है। बिजनेस इंटेलिजेंस होना चाहिए, विल होए, स्किल हम सिखा देंगे अपने, बस विल आ जाए उसके अंदर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंचाइजी को अब सपोर्ट देने का उन्होंने प्लान किया कि भाई सर्विस ऐसा बनाऊंगा सेंटर के भाई पिज्जा कैफे लगे, ताकि पिज्जा कैफे में लड़कियां जा सकती हैं, मैकेनिक के यहाँ भी लड़कियां आ सकें। तो फुटफॉल कैसे बढ़ाएं, फिर उन्होंने फुटफॉल पे काम किया, टूल्स इक्विपमेंट दिए, ब्रांडिंग मटेरियल बना दिया कि भाई ड्रेस मटेरियल कैसा रहेगा मैकेनिक का, मैकेनिक अपनी वर्दी में रहता है स्पीड फोर्स की, भाई आउटलेट का फ्रंटेज कैसा होगा, उसके इंटरनल ग्राफिक्स कैसे होंगे, आपका फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग कैसे होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सॉफ्ट स्किल, ऑन द जॉब। अब ट्रेनिंग किनकी होती है, 3 लोगों की होती है, एक फ्रेंचाइजी की, एक सुपरवाइजर की और एक मैकेनिक की। फिर उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, भाई 2 साल तक हैंड होल्ड करेंगे और टाइमली विजिट करके आपकी ऑडिट भी करते रहेंगे। अब उसे नया कस्टमर लेके आना, उसको मार्केटिंग कोलैटरल चाहिए, तो कैनोपी बना के देते हैं, लीफलेट देते हैं, प्रमोशनल मटेरियल देते हैं, स्टेशनरी देते हैं, इन्विटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर बनाते हैं, लेटर हेड देते हैं, इनवॉइस काट के कैसे देगा, विजिटिंग कार्ड अपना कैसे देगा। तो यही इन्होंने तैयारी करी फ्रेंचाइजी के लिए। अगर फ्रेंचाइजी की सुनेंगे तो फ्रेंचाइजी आप ही को चुनेंगे। अब आता है 5वां पी, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इनके हर फ्रेंचाइजी को कैसे कमाया जाए, भाई पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, देखा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया एक लीडिंग देश बन चुका है, चाइना को पछाड़ दिया उन्होंने बाइक, स्कूटी और मोपेड के मामले में। सब्सटैंशियल ग्रोथ हो रही है 12% इस मार्केट की लगातार पिछले 6 साल से, और और उसमें प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। भाई अगर रोड साइड गैराज होगा तो उससे आप काम करा नहीं सकते, ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप कराना नहीं चाहते, क्योंकि रोड साइड गैराज जो होगा वो बाइक भी खराब कर देगा, फालतू पैसा लेगा और काम ठीक नहीं करेगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर जाओगे तो आपकी जेब खत्म कर देगा। तो ग्राहक की समस्या और मांग, इसमें ना बदलाव रहता है हमेशा, और इसी से नए व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है, और यही नया व्यवसाय खड़ा हुआ। 5वें पी पे आप समझो कि प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। हर 3 में से एक घर के अंदर 2 व्हीलर है ही है, और 2 व्हीलर का जो शेयर है वो 75% हो गया, बाकी सारे व्हीकल्स को मिलाकर के उसका 75% है। और अभी चाहे ऑफिस जाता है, पुलिस वाला है, बैंक जाने वाला है, बिजनेसमैन है, सेल्स बॉय है, इंश्योरेंस एजेंट है, कोई भी है,
यंग बच्चा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके पास टू व्हीलर रहता ही है। 60 करोड़ टू व्हीलर है हमारे देश के अंदर, और 60 करोड़ टू व्हीलर को साल में 3 बार सर्विस करानी होती है, यानी कि साल में 180 करोड़ सर्विस होनी है। और 300 दिन को डिवाइड कर दें 180 करोड़ से, यानी कि 6 करोड़ सर्विस हर रोज होंगी। अगर 6 करोड़ सर्विस हर रोज होंगी तो फिर इस समय इसका मतलब मार्केट बहुत बड़ी है। अब इसीलिए इनका फ्रेंचाइजी, इनका ग्रोथ, इनका रेवेन्यू 300% बढ़ रहा है। और अब ये इस समय 28 राज्यों में 3 देशों के अंदर पहुंच गए। ये है आपका मॉडल। मैंने आपको 5 पी में समझाया कि बिजनेस में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है, और पूरी टीम बन जाती है तो वो समुद्र के समान बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता था कि भाई फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाएगा। भाई कुछ फ्रेंचाइजी शुरू में पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने 18 प्रकार की इनकम बना दी फ्रेंचाइजी की। भाई सर्विस से भी ले लो, एसेसरी से कमा लो, स्पेयर से कमा लो, टायर से कमा लो, कोटिंग से, इंश्योरेंस करा लो, लेबर चार्ज ले लो, वारंटी से कमा लो, बैटरी से कमा लो, बैटरी चार्ज करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो उसका भाई सर्विस चार्ज लगा लो, सर्विस फैसिलिटी दे दो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 18 प्रकार की इनकम हो गई। तो आज फ्रेंचाइजी कमाने लगा। कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाओ, पर अगर दूर पहुंचना है तो सब एक साथ जाओ। तो सारे के सारे पार्टनर्स के साथ एक साथ आगे बढ़ने लगे। आज स्पीड फोर्स की टीम में 250 साल का एक्सपीरियंस, बड़े बड़े लीडर्स इनके हो गए, इन्होंने बहुत लीडर हायर कर लिए। ये अशोक शाह, कपिल भिंडी और दीपेन बराई, 3 लोगों ने शुरू किया। ये मेरे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम से ट्रेंड है और आने वाले बैच में भी आने वाले हैं। ये 11, 12, 13 को फिर से आएंगे हमारे पास में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 11, 12, 13 मार्च को मैं लीडरशिप फनल का अगला बैच लेके आ रहा हूँ। लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है, कई बार बता चुका हूँ, लोग इसकी कसम खाते हैं। इस प्रोग्राम में लोगों की जिंदगी बदल जाती है। भाई एक बार बताता हूँ, थोड़ा बड़ा सोचा है कभी जिंदगी में आपने? एक बात बता दूं आपको मैं, अब तक मैं हजारों बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं और सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं। दोबारा बोल दूं आपको मैं, आंख में आंख डाल देना मेरी, हजारों बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं और सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं। ये लीडरशिप फनल की ताकत हमारी। हाँ, और ये हर बार बिगर, बेटर, पावरफुल होता जा रहा है। लेकिन इसमें हमने एक रूल बना लिया है, 299 पार्टिसिपेंट नहीं लेंगे, 301 नहीं लेंगे। 300 सीट है, 300 रहेगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। एक बार और, ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे नजदीक आकर के बैठना, मुझसे बात करना, मुझसे इंटरैक्ट करना, मुझसे प्रश्न पूछना और बिलियनियर से आके सीखना, वो भी आएंगे वहां पे, आपको बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, करवाएंगे भी। क्योंकि ऐसा कोच देते हैं जो आपको फोन कर करके तंग कर देगा आपको, भैया अपना फ्रेमवर्क करो, भैया अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। सीट्स तो 300 ही रहने वाली, 301 तो होगी नहीं। आपको नंबर दे दिया, फोन कर लो, मेरे किसी आईवीसी से मिल लो, जाओ बैठ करके समझो लीडरशिप फन से मुझे कैसा फायदा होगा। आपको 2 कोच मिलते हैं, आप एक सर्टिफिकेट मिलता है कंप्लीशन पे। अपना ना बड़ा सोचो भैया जिंदगी में। आपका प्रॉब्लम यही है, आपको लगता नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। हो सकता है, एक मैकेनिक मल्टी मिलियनर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मेरा यहाँ पे वापस शुरू करने के बाद लीडरशिप फनल 2.0 का सेकंड बैच होने जा रहा है अभी आपके सामने। आप इसके लिए अपना डेट ब्लॉक कर लो, कहीं भी जाकर के आप इसकी टिकट ले सकते हो हमारे साथ में। और बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिन लोगों ने डाउनलोड किया उनको पता है कि हमने एक फेसबुक, एक लिंक्डइन बना दिया एंटरप्रेन्योर्स का। ये दुनिया में पहली बार किसी भारतीय ने ऐसी ऐप बनाई है। इस ऐप को डाउनलोड करना, इस वीडियो को शेयर करो उन सबको जो बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। एक मैकेनिक मल्टी मिलियनर कैसे बना, अगर एक कहानी पसंद आई नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताओ। हर संडे को ऐसी कोई बड़ी कहानी लेके आ रहा हूँ और बड़ा भारत शो लेके आने वाला हूँ, इसके बारे में जल्दी बताऊंगा। वीडियो को शेयर किया कि नहीं किया, सोचा किसको दोगे, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं सोचा, सोचो ये वीडियो किसके पास पहुंचाने से फायदा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल चैनल पे आने और सब्सक्राइब करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।